मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज के इस वीडियो में हम लोनलीनेस के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। लोनलीनेस मतलब अकेलापन। अकेलापन क्या होता है, उससे क्या नुकसान होते हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। आज की चर्चा में इस चीज पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सर्वे द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज 72 ईयर्स। इसका मतलब हुआ कि औसतन इंडिया में इंसान 72 साल तक जीवित रहता है। इस सर्वे से यह भी पता चला कि करीब 10 से 20% लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम्स फ्रॉम मेडिकल केयर, यानी मेडिसिन पर निर्भर होकर हम अपनी लाइफ जी लेते हैं। 20 to 30% लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम्स फ्रॉम अवर जीन्स। इसका मतलब कि माता पिता द्वारा जो भी हमारे जीन्स से बीमारियां ट्रांसफर होती हैं उनको मैनेज करते हैं। और मोर देन 60% इज ड्यू टू अवर लाइफ स्टाइल। हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम क्या डाइट लेते हैं, हमारी स्लीप क्वालिटी क्या है, हम कितना एक्सरसाइज करते हैं, हमारे रिलेशनशिप को हम इमोशनल लेवल पे कैसे मैनेज करते हैं। यह सब मिलाकर 60% लाइफ स्टाइल में कवर होता है। ग्रोइंग एज में मेडिकल डॉक्टर हमेशा एनुअल हेल्थ चेकअप की सलाह देते रहते हैं। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ बीमारी और मेडिसिन पर ही केंद्रित रहता है। एक स्टडी के अनुसार अकेलापन हमारी हेल्थ के लिए उतना ही रिस्की है जितना 15 सिगरेट एक दिन में पी जाना। कोविड-19 के बाद हुआ एक ग्लोबल सर्वे 2021 के अनुसार करीब 43% इंडियंस आर लोनली एंड फ्रेंडलेस। अकेलापन एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन गया है। WHO के एक सर्वे के अनुसार करीब 10% एडोलेसेंट और 25% ओल्डर पीपल आर लोनली टुडे। अकेलेपन की वजह से कई हेल्थ रिलेटेड इश्यू बनने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, जैसे कि हार्ट डिसीज, जैसे कि डिप्रेशन और कॉग्निटिव डिक्लाइन वगैरह। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार अमेरिका में करीब 50% CEO और 72% एंटरप्रेन्योर्स आर लोनली। मतलब ये कि इतना धन व रुतबा कमाने के बावजूद भी वो अकेले हैं, वो खुश नहीं है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात पर भी ध्यान दिलाया गया है कि अगर आपको अपनी 75 वर्ष की आयु के बाद की लाइफ को प्रिडिक्ट करना है तो 50 साल की उम्र तक ध्यान दें कि आपके क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप कैसे रहे हैं, उनको डील करने में आपने अपने इमोशंस को कैसे मैनेज किया है। नाउ फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज लोनलीनेस। तो सबसे पहले विश्वास करें कि रूटीन हेल्थ चेकअप रिपोर्ट में अगर सब कुछ ठीक है, डॉक्टर कहता है यू आर फिट एंड फाइन, तो दोस्तों इट इज नॉट इनफ। वी शुड पे अटेंशन टू अवर लाइफ स्टाइल, क्योंकि आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज बन सकता है। हमारी डाइट, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप, हमारी एक्सरसाइज और सबसे आवश्यक हमारी इमोशनल हेल्थ, जो हमारे आसपास के रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होती है। फाइनली, डोंट फॉरगेट टू एंजॉय लाइफ। इट इज प्रिविलेज टू ग्रो ओल्डर एंड हाउ वी थिंक अबाउट एजिंग shall determine our longevity। अकेलापन को कोई अभिशाप न समझें दोस्तों, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें। आपने अपनी लाइफ में अभी तक किन्हीं कारणों से जो भी कुछ मिस किया है उससे जुड़ने का समय अब आ चुका है। कोई इंटरेस्ट, कोई हॉबी जो अब तक आप परस्यू नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, अब समय आ गया है कि उससे जुड़े। क्योंकि जब आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ेंगे तो आपको अकेलेपन
बीट करने के लिए किसी आउटसाइड व्यक्ति और परिस्थिति की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज नोट, हर इंसान में कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होता है, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे रीडिंग का हो या किसी और चीज का। उसे परसू करने पर आपकी माइंड की कॉग्निटिव फैकल्टी हमेशा एक्टिव रहेगी और डिप्रेशन, एंजाइटी और कोई भी दूसरी मेडिकल इश्यूज से आप आसानी से बच सकेंगे। अपने इनर सेल्फ से जुड़ने का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है मेडिटेशन। दोस्तों, रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस सीखने व करने पर आप किसी भी बाहरी सपोर्ट के बिना आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर जीवन को खुशहाल बनाना है तो कोई ना कोई मेडिटेशन आप सीखिए, उसको रेगुलर अपनी जीवन का एक अंग बनाइए, तो आप देखेंगे कि लोनलीनेस एक सॉलिट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगी, अकेलापन एक एकांत में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं महसूस होगी। फाइनली याद रहे कि ओल्ड एज एक वरदान है, उसे जीवन की ब्लेसिंग समझकर जॉयफुली जिएं और अकेलेपन को हमेशा के लिए विदा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।